नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित की बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम टाइम एंड डिस्टेंस की आज क्लास 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम 8 क्लास तक कर चुके हैं और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए हम इस बुक की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न 105वां है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, 105वां प्रश्न क्या आता है। परसोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, ये पूछ रहा है। डिस्टेंस पूछ रहा है। भैया ये देखो, पहले वो दोनों कौन सी दिशा में चल रहे हैं, वो दोनों किस में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और जब भी मैंने बताया था विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी जो स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी उनकी, दोनों को जोड़ दो भैया, 30 को और 3.5 यानी 30 प्लस 3.5, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी, सापेक्ष गति जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से अब कुछ नहीं है, वो पूछ क्या रहा है भैया, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस होती कितनी है भैया, स्पीड इंटू टाइम होती है। स्पीड कितनी आ गई, 33.5 और गुणा में कर दो, कितने घंटे ले रहा है भैया, वो 2.5 घंटे ले रहा है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे करें। अब देखो, गुणा कर दो भैया, 25 पंजा कितना होगा, 125। 25 पंजा कितना होगा भैया, 125। हासिल कितने होंगे भैया, 12। और 25 थी 75, 75 और 10 85 और 2 87। हासिल कितने हो गए भैया, 8 हो गए। और 25 थी 75, 75 और 5 80 और 3 कितने हो गए भैया, 83। इतना समझ में आ गया। गुणा कर दी, एक डिजिट यहाँ चेक कर है और एक यहाँ डिजिट यहाँ चेक कर पॉइंट है, 2 डिजिट छेक को और पॉइंट लगा दो, यानी 83.75 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से में है भैया, ऑप्शन नंबर सी में है। 105 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। 106वां प्रश्न क्या कह रहा है। 106 की हम बात करें, एक ही समय में ए और बी 220 किलोमीटर की दूरियों को अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए और बी की चाल का अनुपात जो है 5:7 है और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद ए और बी एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, चलो इसे भी करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 106 में क्या कह रहा है, देखो। ए और बी 240 किलोमीटर दूर अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे की ओर कब बढ़ेंगे भैया, जब वो एक ए यहाँ से चला होगा और बी इधर से चला होगा, यानी बी इधर से ए, इधर से बी की ओर और बी इधर से ए की ओर चलेगा, जब भी तो एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। तो भैया ये क्या कर रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। और विपरीत में जो एवरेज यहाँ पर जो स्पीड का अनुपात दिया है वो दिया है 5 और 7। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो, हमें यहाँ से इनकी एवरेज स्पीड निकालनी होगी और रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी भैया, जब वो एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, यानी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा भैया, ऐसे में क्या होगा, जो स्पीड जुड़ जाती है, मैंने बताया था आपको भैया, दोनों को जोड़ दो, स्पीड 7 और 5 कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ से 12 यूनिट हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। जो इसकी रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है 12 यूनिट हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब देखो, जो उसने बी की चाल जो है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ये ए है और ये बी है। इतना समझ में आ गया। अब एक बी की जो है 84 दे रखी है, हमें रेशो के अनुसार 7 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है भैया, 84 दे रखी है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल दो, 1 यूनिट का मान कितना आएगा भैया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इतना समझ में आ गया।
अब भैया हमें तो 12 यूनिट का मान चाहिए था, क्योंकि हमें तो रिलेटिव स्पीड चाहिए। एक यूनिट का मान 12 है, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इतना समझ में आया। तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो भैया आप कहोगे 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 12 और गुना 12। चलो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ जाएगी भैया, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। चलो, अब देखो हमारे यहाँ से स्पीड आ गई। अब पूछ क्या रहा है भैया, ए और बी के बीच ये कितने में मिलेंगे, यानी वो टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी थी भैया, 240 थी। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 240 क्वेश्चन में दे रखी थी, और स्पीड हमने कितनी निकाल दी भैया, 144 निकाल दी। इतना समझ में आ गया। चलो, काट दोगे, कितने से काटोगे भैया, 4 से काटो। 4 सिंग 24 हो जाएगा, 60 हो गया, और 4 तिया 12 और 4 सिंग 24 हो गया। अब कितने से काटोगे भैया, 6 से काट दो। ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आएगा 6। ठीक, तो कितना आ जाएगा भैया, अब भी ये कट जाएगा, तो इसे काट दो 2 से 5 बार और 2 से 3 बार, यानी 5/3 घंटे आ जाएगा ये। हमें आंसर किस में दे रखा है भैया, मिनट में दे रखा है। अब देखो 5/3 घंटे का मिनट बनाने के लिए हम क्या करते हैं भैया, आपको तो पता ही होगा। घंटे को मिनट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 5/3 की गुणा कर देंगे हम 60 से, और 3 से कितनी बार कटेगा ये भैया, 20 बार कटेगा। इतना समझ में आ गया। और 20 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 100 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 मिनट कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 100 मिनट है। चलें आगे वाले प्रश्न पर। चलो, आगे है 107। 107वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, एक बस और एक कार बिंदु एक्स और वाई से शुरू करते हैं और एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। जब तक वे मिलते हैं, बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। एक्स और वाई के बीच कितनी दूरी है, ये बात ज्ञात करनी है हमें। इतना समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है जब तक वे मिलते हैं, बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। जब तक वे मिलते हैं, जब तक वे मिलते का अर्थ क्या भी है यहाँ पर, यहाँ पर समय जो है बिल्कुल क्या हो गया, समय जो है यहाँ पर सेम हो गया, यानी समय जो है कांस्टेंट हो गया। और जब भी समय कांस्टेंट होता है, जब भी टाइम हमारा क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो भैया क्या होता है, जो चाल का समय होता है वही काय का होता है, दूरी का समय होता है। इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो, यहाँ से चाल का समय निकाल दो। पहले बस और क्या है, दूसरी कार है। देखो कितना दे रखा है, 60, और दूसरी कितनी दे रखी है, 50। ठीक, 0 से 0 काटोगे, ये 6 और 5 का यहाँ पर क्या आ गया भैया, स्पीड का रेशो आ गया। और जब भी टाइम जो है हमारा कांस्टेंट होता है, यानी समय जो है वो सेम होता है, तो हमारा क्या होता है भैया, जो डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। यानी डिस्टेंस का भी रेशो कितना हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब तक वे मिलते हैं, बस कार से 50 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। भैया यहाँ पर बस कितनी अधिक कर रही है, यहाँ पर बस कितनी अधिक कर रही है भैया, यहाँ पर बस कितनी अधिक कर रही है, कार से 1 अधिक कर रही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है भैया, कितनी कर रही है, 50 किलोमीटर अधिक। यहाँ से 1 यूनिट का मान मिल गया। इतना समझ में आ गया। चलो, अब देखो दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भैया, 6 और 5। टोटल दूरी तो 6 और 5 11 ही होगी भैया। 6 ये 5 ये, तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ पर, 11। यानी 11 यूनिट का मान हमें निकालना भैया। 1 यूनिट का मान हमें पता है, तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 गुना 50 यूनिट हो जाएगा। और कितना हो जाएगा भैया, 11 पंजे 55, 550 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। इतना समझ में आ गया, 550 किलोमीटर आ गई। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे बढ़ें। चलो आगे जो है 108वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दो ट्रेनों ए
एक ही दो ट्रेनों एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं भैया, और क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ठीक, जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा है भैया। दो ट्रेन है, एक ये पहली मान लो, एक ये दूसरी मान लो। इतना समझ में आ गया? ठीक, चलो आप देखो, एक दूसरे से क्या चल रही है भैया? विपरीत चल रही हैं। अब देखो, समय यहाँ पर सेम हो गया, एक ही समय पर चल रही है, बिल्कुल सेम समय हो गया। और जब भी समय सेम होता है भैया क्या करोगे? स्पीड का रेशो ले लो। स्पीड का रेशो लोगे तो 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, यानी 6 और 7 स्पीड का रेशो आ जाएगा। जब भी टाइम हमारा क्या होता है भैया? सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है हमारी? बिल्कुल वही हमारा डिस्टेंस का भी जो स्पीड का रेशो है वही हमारा डिस्टेंस का रेशो होता है। इतना समझ में आया? अब देखो अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 30 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। भैया यहाँ पर कितनी अधिक चल चुकी है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितनी चल रही है डिस्टेंस? वो तो 30 किलोमीटर अधिक चल रही है। बिल्कुल सेम सवाल है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है भैया। 1 यूनिट का मान हमें 30 पता है, तो दोनों यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का मान निकाल दो यहाँ से, 13 गुना 30। इतना समझ में आ गया? अब 13 थी कितने हो गए भैया? 39 हो गए। 39 यानी 390 किलोमीटर हमारी दूरी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 108 का। इतना समझ में आ गया? चलो आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है? दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशाओं में चलती हैं। एक कार की चाल दूसरी चाल से 200 किलोमीटर अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है, तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात करना है। चलिए देखिए, ये है यहाँ पर मान लो कि ये है अहमदाबाद यहाँ पर, और दो कारों विपरीत दिशाओं में चलती हैं भैया। एक इधर को गई और एक इधर को गई। ये ए मान लो, ये बी मान लो। इतना समझ में आया? तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी? एक S1 मान लो, एक S2 मान लो। तो रिलेटिव स्पीड जब भैया दोनों विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो क्या होती है? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है भैया? दोनों की जुड़ जाती हैं, S1 प्लस S2 हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? चलिए, जो हमारी रिलेटिव स्पीड है वो S1 प्लस S2 होगी जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अब आगे देखिए, यदि 9 घंटे बाद भैया, टाइम कितना दे रखा है इसने? 9 घंटे। 9 घंटे दे दिया टाइम। इतना समझ में आ गया? चलिए, उनके बीच की दूरी दे दी, तो दोनों के बीच कारों की चालों का योग ज्ञात करना है। यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड कौन सी लेंगे भैया? हम जो है इस फॉर्मूले में रिलेटिव स्पीड ही तो धरते हैं, और रिलेटिव स्पीड हमारी क्या है भैया? S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 ये है हमारी रिलेटिव स्पीड है। और डिस्टेंस कितनी है भैया? 4500 किलोमीटर दे रखी है। ठीक, टाइम कितना दे रखा है भैया? 9 घंटे दे रखा है। इतना समझ में आ गया? टाइम 9 घंटे दे रखा है। 9 से डिवाइड करोगे, 9 पंजे कितना हो गया भैया? 45। यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ चुकी है? S1 प्लस S2 यानी रिलेटिव स्पीड आ चुकी है। तो दोनों कारों का योग, दोनों जो कार हैं उनकी चालों का योग ही तो ज्ञात करना था। और ये भी तो हमने दोनों कारों का योग ही तो ज्ञात किया है भैया, S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 ये भी तो हमने योग ही तो ज्ञात करा है। और वही तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, दोनों कारों के चालों का योग, और इसे ही हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो कितना आ जाएगा भैया? 500 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। चलिए, कौन से ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? अब देखो, एक ट्रेन
स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 750 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इस दूरी को क्या कर लेना भैया, 725 कर लेना। ये इस दूरी जो है 725 किलोमीटर है। यहाँ पर इतना समझ में आ गया। देखिए, इस 750 नहीं है, 725 किलोमीटर दूरी है ये, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर, देखिए ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। जो एक ट्रेन है स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए एक इधर से बी की ओर चली है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इतना समझ में आ गया। और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन चलती है बी से ए की ओर, बी से ए की ओर आधे घंटे बाद चलती है, जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी क्या है भैया, स्पीड है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया, उसने दे रखी है कितनी, 750 किलोमीटर, सॉरी 725 है ये, इसे ठीक कर लेना। ये 725 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। दोनों के बीच की दूरी कितनी है भैया, 725 किलोमीटर। इतना समझ में आया इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखो, अब ये क्या कह रहा था, आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन चली। भैया ये तो आधे घंटे बाद चली है, लेकिन ये आधे घंटे क्या चल रही थी भैया, पहली वाली आधे घंटे पहले चल रही थी। तो इसे आधे घंटे चलाओ, जब भी तो टाइम हमें बिल्कुल सेम करना है। अगर ये आधे घंटे पहले चली है तो इसे ये देखो कि आधे घंटे में कितनी दूरी चली है। भैया अगर हम इसे देखें आधे घंटे में कितनी चल गई होगी, तो डिस्टेंस क्या होता है भैया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है भैया, 50 किलोमीटर है। और कितनी है, टाइम कितना है, हमें आधा घंटे का चेक करना है, यानी 1/2। 2 से काटोगे कितना भैया, 25 किलोमीटर। यानी वो आधे घंटे में कितनी चल दी भैया, ये ट्रेन है, ये वाली ये ट्रेन जो है वो आधे घंटे में मान लिया यहाँ से भी यहाँ आ गई, इस पॉइंट पर आ गई। और इसने कितनी किलोमीटर दूरी कर ली भैया, 25 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। अब भैया ये टोटल दूरी जो थी 700, उसमें से 25 तो उसने चल दी। अब दूरी कितनी रह गई होगी भैया, 700 किलोमीटर। अब दूरी 700 किलोमीटर रहेगी। अब ट्रेन जो है वो इस पॉइंट पर आ गई। अब देखो यहाँ से अब ये दोनों एक साथ चलाओ अब इनको। अब जो है इसने आधे घंटे पहले जो डिस्टेंस कवर करी थी हमने वो निकाल के अलग कर ली। अब दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल दो। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत की ओर चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। यानी 50 प्लस 150 कितनी हो जाएगी भैया, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि जिस स्थान पर ट्रेन मिलती हैं उस स्थान से एक ही दूरी क्या है। भैया पहले देखिए कितने समय पर वो मिलेंगी। मान लिया वो पॉइंट जो है ये दोनों यहाँ से इस पॉइंट पर ये मिल जाएंगी, ठीक। इस पॉइंट पर मिल जाएंगे तो मिलने का जो समय है वो देखिए, टाइम जो दे रहा निकालना हमें, टाइम क्या होगा भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है भैया, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 700 किलोमीटर रह गई। और स्पीड कितनी है भैया, रिलेटिव स्पीड आई है 200। 0 से 0 काट तो भैया कितनी हो जाएगा, 7/2 घंटे वो ले रही है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये दूरी निकालने के लिए हमें समय की ज़रूरत पड़ती, हमने समय निकाल लिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कितने घंटे में करी है भैया, 7/2 घंटे में। 7/2 घंटे या चली है इधर वाली और 7/2 घंटे ही या वाली चली है। यानी दोनों ट्रेन 7/2 घंटे चली हैं। अब डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से यहाँ तक की भैया, यहाँ से यहाँ तक की तो चली थी 7/2 घंटे ये। इतना समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल लेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होती है भैया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड है हमारी कितनी भैया ट्रेन की, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की है। और 3.5 घंटे में भैया, सॉरी हाँ 3.5 घंटे में, यानी 7/2 घंटे में तो कितना कवर करेगी भैया, यहाँ से देख लो। अब काटा पीटी कर दो इसकी, काटा पीटी करोगे तो क्या हो जाएगा, इसे काटो
कितनी बार कट जाएगा भैया ये 25 बार, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 175, 175 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये ट्रेन जो चली है ये कितनी चली है भैया 175 किलोमीटर। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भैया, उस स्थान की जो स्टेशन ए से दूरी क्या है भैया, जहाँ से ये मिली है यहाँ से और ए तक की दूरी क्या है ये पूछ रहा है। यहाँ से अब इस पॉइंट से जहाँ और इस तक की तो 175 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से ए तक की दूरी कितनी थी भैया, वो 25 पहले ही चल चुका था। इतना समझ में आ गया। तो कितना हो गई भैया 200 किलोमीटर की दूरी हो गई यहाँ ए से, और जहाँ पर वे दोनों ट्रेन मिली हैं यानी इस पॉइंट तक कितनी हो गई भैया 200 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। चलो पहले क्या करना भैया, स्पीड निकाल दो, रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं तो स्पीड हो जाएगी दोनों की जुड़ जाएगी, 200 किलोमीटर आ गई। अब समय निकाल लो, डिस्टेंस बटे स्पीड। सबसे पहले आपको करना क्या है भैया, जितने आधा घंटा वो पहले चली है ना, आधा घंटा पहले पहली वाली चलती थी तो इस आधा घंटा में वो कितनी चलेगी वो निकाल लो। आधा घंटा में वो कितनी चली भैया 25 किलोमीटर चली, वो निकाल दी। टोटल डिस्टेंस थी 725 किलोमीटर। इसे ठीक कर लेना, 750 से 725 कर लेना इसे। 725 किलोमीटर ये चली थी, टोटल डिस्टेंस थी, और उसने 25 आधे घंटे में कवर कर ली। तो 25 किलोमीटर दूरी तो इसने यहाँ से यहाँ तक कवर कर ली। तो अब जो ट्रेन जो बची जो दूरी है वो 700 किलोमीटर। अब ये दोनों एक साथ चलेंगी 700 किलोमीटर दूरी को कवर करने के लिए। तो हमने टाइम निकाल दिया और डिस्टेंस निकाल दी दोनों की, यहाँ से यहाँ तक की 175 आ गई, और 25 वो आधे घंटे पहले ही चल चुका था। तो कितनी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ए से जहाँ तक वो गए हैं मिलेगी जहाँ पर वे ट्रेन, तो 200 किलोमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चलें। देखिए 111वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक। ये मान लिया ये ए और ये बी, ये स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है भैया, ये दी हुई है 250 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है, रेलगाड़ी है किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर मिलती है। मान लिया ये स्टेशन ए है और यहाँ से निकलकर थोड़ी दूर वो ट्रेन यहाँ मिल गई दोनों, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई भैया 130 किलोमीटर चली वो ट्रेन। जब पहली वाली 130 किलोमीटर चली है तो दूसरी वाली कितनी चली होगी भैया, टोटल तो 250 है और 130 चल गई, तो कितनी बचेगी भैया, तो कितनी बच जाएगी भैया, हटा लो। तो कितनी बचेगी भैया, ये बचेगी 120, 120 बचेगी नहीं बचेगी। तो दोनों जो है एक 130 चली है और एक 120 किलोमीटर चली है, तब जाकर वो एक इस पॉइंट पर ये दोनों क्या हुई हैं भैया, मिल गई। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लो एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक ही समय पर, यानी समय क्या हो गया भैया यहाँ पर, समय क्या हो गया यहाँ पर, समय क्या है यहाँ पर, सेम हो गया यानी कांस्टेंट हो गया समय। और जब भी समय कांस्टेंट होता है जो स्पीड का रेशो होता है वही क्या होता है भैया, डिस्टेंस का रेशो होता है। यानी अगर हम डिस्टेंस का रेशो निकालें, यहाँ से डिस्टेंस का रेशो निकालें तो एक ट्रेन कितनी चली है भैया 130 किलोमीटर चली है और दूसरी कितनी है भैया 120 चली है। यहाँ से रेशो निकालोगे तो कितने का आ जाएगा भैया, 13 का आ जाएगा और 12 का रेशो आ जाएगा। ये किसका आ गया भैया, डिस्टेंस का रेशो। और जब भी टाइम सेम होता है जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही किसका होता है भैया, स्पीड का रेशो होता है। इतना समझ में आ गया। तो 13 और 12 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 12 क्या है, दो ट्रेनों एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इतना समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा था, देखो कैसे करते हैं। देखिए दो ट्रेनों एक ही समय पर चल रही हैं,
एक ही समय पर चलने का क्या है भैया अर्थ यहाँ पर? एक ही समय पर चलने का क्या अर्थ है यहाँ पर? कि टाइम जो है वो सेम है। जब भी टाइम सेम होता है तो आपको पता ही है, जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, जो स्पीड का रेशो होगा वही किसका होगा भैया? डिस्टेंस का रेशो। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे भैया। इसका स्पीड का रेशो निकाल लो दोनों ट्रेनों का, कितना हो जाएगा भैया? आप क्या होगे, पहली स्पीड उसने 20 दे रखी है और दूसरी कितनी दे रखी है भैया? 25। ये पहली ट्रेन मान लो, ये दूसरी मान लो भैया। 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25 हो जाएगा। यह स्पीड का रेशो आ चुका है। और जब भी टाइम सेम होता है भैया, जो स्पीड का रेशो होता है वही किसका हो जाता है? डिस्टेंस का रेशो हो जाता है। अब देखो, जो पहली ट्रेन है कहाँ पर है, देखिए जब वह मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। हमारे अनुसार वो कितनी यूनिट अधिक कर चुकी है? 1 यूनिट अधिक कर चुकी है, यानी 4 से 5 हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है भैया? वो 80 किलोमीटर अधिक कर चुकी है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से 80 किलोमीटर आ चुका है। टोटल डिस्टेंस निकालनी है भैया। 4 डिस्टेंस ये है और 5 ये है। टोटल कितनी हो जाएगी भैया? 9 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी भैया। 1 यूनिट का मान 80 है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 गुना 80, 9 अट्ठे कितना हो गया भैया? 72 हो गया। यानी 720 किलोमीटर हमारा जवाब आ जाएगा। 720 किलोमीटर हमारा जवाब आ जाएगा भैया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया? ऑप्शन नंबर डी में है 720 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 113। दो ट्रेन स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं भैया, और क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। उनकी मुलाकात के समय दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसे भी हम सेम मेथड से करेंगे भैया। क्या हो जाएगा इसमें भी? देखो, दो ट्रेन हैं, इतने इतने चल रही हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं, उनकी मुलाकात के समय, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पर भी उनकी मुलाकात के समय यानी समय जो है बिल्कुल सेम हो चुका है। जब समय सेम होता है तो भैया जो स्पीड का रेशो होता है वही किसका हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशो। स्पीड का रेशो 70 और 60 और 70 दिया हुआ है भैया। कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दोगे तो 6 और 7 हो जाएगा स्पीड का रेशो। और यही किसका बन जाएगा भैया? डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। यही किसका रेशो बन जाएगा? डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। 6 और 7। अब देखो क्या कर रहा है, पहली ट्रेन दूसरी से 100 किलोमीटर अधिक यात्रा की भैया। उसने हमारे अनुसार कितना करा? 1 यूनिट अधिक। एक ही तो करा, 6 से 7 हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में 100 दे रखा है। टोटल कितनी दूरी है भैया? 6 यूनिट ये है और 7 ये है। कितनी हो जाएगी? टोटल 13 यूनिट। और 13 यूनिट का मान निकालोगे तो 1 यूनिट का मान कितना है? 100। तो 13 का 13 गुना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1300 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 114वां प्रश्न क्या कह रहा है? रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यों 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर जाती है, और रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर पार करती है? रेलगाड़ी क्यों की चाल। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंच जाती है। रेलगाड़ी क्यों प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर जाती है, और रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है? रेलगाड़ी क्यों की चाल क्या है? ठीक, चलो समझते हैं क्वेश्चन। देखो, ये एक
बिंदु ए है, ये यहाँ मान लो, और यहाँ से ये बिंदु बी मान लो यहाँ पर। इतना समझ में आया? दोनों के जो बीच की दूरी है वो 360 किलोमीटर है। इतना समझ में आ गया? 360 किलोमीटर है दो ए और बी के बीच की दूरी। अब एक ट्रेन है पी, ये ट्रेन मान लो, ये एक ट्रेन है पी, और ये 10 बजे चलती है। ये 10 AM पर चल रही है भैया, प्रातः 10 बजे चल रही है, ठीक है। ये 10 बजे यहाँ से चलती है। और देखो अब आगे क्या कह रहा है, और दूसरी ट्रेन जो है बिंदु बी से, कहाँ गई दूसरी ट्रेन, और देखिए क्यों जो है वो 11 बजे, ये यहाँ से एक ट्रेन चलती है क्यों, ठीक, ये चलती है 11 बजे। इतना समझ में आ गया? ये ट्रेन जो थी ये 10 बजे चल रही थी, और ये ट्रेन जो थी वो 11 बजे चल रही थी। इतना समझ में आ गया? ये क्यों ट्रेन जो थी ये 11 बजे चली थी। अब देखो, जो पी को यह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर दूर की दूरी पर पार करती है। जो क्यों है, जो पी जो है, ये रेलगाड़ी पी जो है वो 120 किलोमीटर दूरी पर, यानी यहाँ से वो पॉइंट मान लो या यहाँ तक 120 किलोमीटर दूरी के बाद वो एक दूसरे से मिल गई यहाँ पर। इतना समझ में आया? एक क्यों जो है वो 120 किलोमीटर दूरी चलकर वो यहाँ पर एक पॉइंट पर पी और क्यों मिल गए। भैया 120 किलोमीटर दूरी तो उस क्यों ने चली थी, तो 360 में से जब 120 उसने चल दी तो कितनी बची भैया, 240 उसने चली होगी, क्यों पी ने, 240 पी ने चली और 120 क्यों ने चली, जब तो 360 बैठेगी टोटल, ठीक। अब ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गए। अब देख लो टाइम निकाल लो, ये जो पी है ये यहाँ तक कितने घंटे में पहुँची है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक भैया, 240 निकाल ली हमने, और समय कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखो जो ए है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो बी है वो देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 60 किलोमीटर लिख जाएगा। 0 से 0 काटो, 6 से 4 बार कट जाएगा, यानी 4 घंटे, ठीक। 4 घंटे लेती है वो ए से यहाँ पर जहाँ पर ये मिलते हैं इस बिंदु तक पहुँचने में। भैया वो चल कितने बजे तक रही थी, अब ये देखो चल वो कितने बजे रही थी, 10 बजे, और 4 घंटे में कितने बजे पहुँचेगी भैया इस पॉइंट पर। भैया 10 से 2 12, और 12 से 2 कितने हो जाएंगे भैया, 2, यानी वो 4 घंटे बाद यानी 2 बजे 2 बजे वो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच जाएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब आगे देखो, देखो अब ये ट्रेन यहाँ से कितनी बजे चली थी भैया, ये ट्रेन चली थी 11 बजे, और 2 बजे दोनों यहाँ पर मिली हैं इस पॉइंट पर। तो इस ट्रेन ने कितना समय लिया भैया, 11 से 1 12, अब 12 और 2 कितने भैया, यानी ये 3 घंटे, यहाँ से यहाँ तक इसे कितने लगे, 3 घंटे लगे भैया। यहाँ से इसने हमने 4 घंटे निकाले, यानी वो 10 बजे चली थी तो वो 2 बजे इस पॉइंट पर पहुँच गई। लेकिन ये तो 11 बजे चली है, ये भी 2 बजे ही पहुँची है इस पॉइंट पर, जब भी तो दोनों मिलेंगी। और जो इसमें कितने का घंटे का लिए हैं भैया, 11 से वो 2 तक कितने घंटे लिए हैं उसने, 3 घंटे लिए हैं। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ से क्या करना है भैया, हमें इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड निकाल दो, स्पीड बराबर क्या होती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है भैया, इसने 120 किलोमीटर चली थी, और कितने घंटे ले रही है भैया समय, 3 घंटे का समय ले रही है, ठीक। चलो 3 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, यानी उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ध्यान से समझो। भैया ए और बी ये 2 स्टेशन हैं, और इनके बीच की दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। इतना समझ में आ गया? ये जो पी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 बजे स्टार्ट होती है चलना, और ये जो क्यों ट्रेन है यह 11 बजे चलना स्टार्ट होती है, और ये जो रेलगाड़ी पी को यह बिंदु बी पर 120 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पार करके मिलती है। यानी ये जो क्यों है ये 120 किलोमीटर दूरी चलने के बाद ये इस पॉइंट पर मिलती है पी से। जो ट्रेन क्यों है 120 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु पर मिलती है क्यों से, दोनों यहाँ पर मिल गई। भैया जब 120 डिस्टेंस इस क्यों ने चलती, 360 में से तो बचेगी कितनी, 240, यानी 240 उस पी ने चली है, तभी तो वो एक दूसरे पे यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ से भैया जब
पी का टाइम निकाल दो। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है 240 और हमारा टाइम कितना हो सॉरी स्पीड कितनी है 60, तो कितना हो जाएगा 4 घंटे। यानी वो 10 बजे चली थी, 4 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा भैया 12 और 2 यानी 2 बज जाएंगे। वो दूसरी ट्रेन चल रही थी वो 11 बजे चल रही थी, और लेकिन वो मिल कितने बजे रही हैं दोनों भैया 2 बजे। तो कितने घंटे बाद वो इस पॉइंट पर पहुंच रही है भैया 3 घंटे बाद। वहीं से भैया स्पीड निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस क्यू ने कवर कितनी करी थी 120, और कितने घंटे में कवर करी है भैया 3 घंटे में। यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगी। चलें आगे, चलो।